अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर की चर्चा इन दिनों तेजी से हो रही है। वो खबर यह है कि अमेरिका गल्फ कंट्रीज से अपने सैनिकों को बड़ी तादाद में हटा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है या ऐसा कैसे हुआ। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज हम ईरान अमेरिका युद्ध के बीच की सबसे बड़ी खबर ये कि अमेरिका गल्फ कंट्रीज से अपने सैनिक क्यों हटा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिका अब फारस की खाड़ी यानी कि गल्फ में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ये समीक्षा कर रहा है कि क्या अब गल्फ देशों में पहले जितने अमेरिकी सैनिक रखने की जरूरत है। इसकी बड़ी वजह यह है कि युद्ध में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 200 से ज़्यादा अमेरिकी सैन्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त या तबाह हुई हैं। ये सच्चाई है। फिलहाल अमेरिका जॉर्डन से लेकर के ओमान तक फैले अपने करीब 20 सैन्य ठिकानों पर लगभग 40,000 सैनिक तैनात रखता है। इस वीडियो में आगे विस्तार से हम बताएंगे कि आखिर ये अमेरिका के गल्फ में सैन्य ठिकाने कहाँ है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको बताएं कि ये जो ठिकाने हैं इन पर अभी कोई अंतिम फैसला सेना हटाने को लेकर हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन पेंटागन, जॉइंट स्टाफ और अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है वो मिलकर के इस बात का आकलन कर रहे हैं कि युद्ध के बाद मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती आखिर कैसी होनी चाहिए। तो बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय बताया जाता है। उधर कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और दूसरे गल्फ देशों में अमेरिका के सैन्य बड़े ठिकाने हैं जहां से अमेरिका की सेना जो है वो इन ठिकानों पर रहती है और आसपास के इलाकों को नियंत्रित करती है। सबसे पहले आप देखिए कि गल्फ में अमेरिका के 8 अहम सैन्य ठिकाने कौन कौन से हैं। क्योंकि कतर की सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा जो सैन्य ठिकाना है वो कतर में है, जहां पर अल उदैद एयरबेस कतर का, जहां मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस एयरबेस ये माना जाता है, जहां पर बड़ी तादाद में अमेरिका की सेना है। साथ ही साथ अगर अमेरिका के सैन्य ठिकानों की बात में जिक्र करें तो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन का। यहां से क्या होता है, 5th फ्लीट का ये हेडक्वार्टर है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहां बड़ी तादाद में अमेरिकी सेना की मौजूदगी होती है। इसके अलावा एक ठिकाना कुवैत में है, कैंप अरिफजान, जहां पर अमेरिकी सेना का लॉजिस्टिक बेस है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुवैत में ही दूसरा सैन्य अमेरिकी अड्डा जिसे अली अल सलेम एयरबेस कहते हैं, और यहां पर दरअसल अमेरिकी लड़ाकू विमानों का एक बड़ा ठिकाना ये माना जाता है। बड़ी तादाद में अमेरिका के लड़ाकू विमान यहाँ पर कुवैत में तैनात होते हैं। इसके अलावा जो 5वां सबसे बड़ा सैन्य बेस है अमेरिका का, वो अगर आप देखें तो यूएई में है, जिसे अल दफरा एयरबेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर निगरानी और लड़ाकू विमान दोनों यहाँ पर जो है बेस है, दोनों का काम यहाँ पर होता है। इसके अलावा प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी अरब का, वो भी बड़ा ठिकाना है अमेरिका के सैन्य अड्डों में। इसके अलावा अगर आप जॉर्डन में देखेंगे तो यहाँ पर मुवाफ़क़ सल्ती एयरबेस है, और ये मुवाफ़क़ सल्ती एयरबेस जहाँ है अमेरिकी सैन्य अभियानों का ठिकाना है। जितने भी अमेरिकी सैन्य अभियान है वो यहाँ से संचालित किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सेना यहाँ पर अमेरिका की रहती है हरदम। इसके अलावा ओमान का भी जो सैन्य ठिकाना है अमेरिका का, वो बड़ा ठिकाना है, जहाँ पर आप देखेंगे कि मसीरा या डुकोम इसे कहते हैं, ओमान में है। यहाँ से अरब सागर तक एक रणनीतिक पहुँच जो है अमेरिका की बनती है। तो अमेरिका कई दशकों से इन सैन्य ठिकानों के जरिए मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अभियान चलाता रहा है और इलाके के सहयोगी देशों की सुरक्षा में मदद भी करता रहा है। यानी कि ईरान के जितने हमले हुए उसके बाद क्या अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी है, इसे लेकर कई सवाल हैं और चर्चाएं भी हैं। ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में आ गए। मार्च में कुवैत में एक सैन्य ठिकाने पर आप सब ने सुना होगा कि हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में 200 से ज़्यादा अमेरिका के सैनिक
अमेरिकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा और इस दौरान कुल मिलाकर के 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत होने की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आई। वहीं ईरान के हमलों से बचाव के लिए अमेरिकी सेना को 1000 से ज़्यादा एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। इससे पैट्रियट और थार्ड जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के, उनके मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ गया। कहा यह भी गया कि अमेरिका के पास थार्ड के ये जो मिसाइल सिस्टम है उसमें भारी कमी आई है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ये मान रहे हैं कि भविष्य में अगर इस तरह के हमले होते हैं या इस तरह के हमलों का खतरा होता है, उसको कम करने के लिए सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती पर उसे दोबारा विचार करना चाहिए। ये ज़रूरी भी है। सैनिकों को दूसरी जगह पर भेजने पर अमेरिका विचार कर रहा है। ये जो सब कुछ हुआ है वो दरअसल जो ईरान का युद्ध है उसकी वजह से हुआ। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पेंटागन में इस समय कई प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। पेंटागन में क्या बातचीत हो रही है इन्हें लेकर के इस पर अलग अलग राय है लोगों की, जिनमें गल्फ देशों से कुछ सैनिक और सैन्य उपकरणों को जॉर्डन, इजराइल या सऊदी अरब के रेड सी यानी कि लाल सागर के तट के करीब तैनात करने का सुझाव भी दिया गया है। अधिकारियों का यह मानना है कि इस इलाके से ईरान की सीधी मिसाइल और ड्रोन पहुंच से अपेक्षाकृत ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हम देखें तो सैनिकों की तैनाती को लेकर ट्रंप सरकार के भीतर भी अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं। एक पक्ष ऐसा है यहाँ पर ट्रंप सरकार में जो ये चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को कम करें और संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो घरेलू सुरक्षा और चीन से मुकाबले पर किया जाना चाहिए। तो दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? दूसरा पक्ष ये मान रहा है कि गल्फ देशों और इजराइल में मजबूत अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इलाके में अमेरिका का प्रभाव जो है वो कायम रह सके। इजराइल में दरअसल सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने का भी प्रस्ताव सामने आ रहा है। एक प्रस्ताव ऐसा आया जिसमें कुवैत समेत कुछ गल्फ देशों से सैनिकों और सैन्य उपकरणों को इजराइल के ओवदा के एयरबेस पर भेजने की बात भी कही गई। हालांकि इस प्रस्ताव का प्रशासन के भीतर भी विरोध हो रहा है। कुछ अधिकारियों का ये कहना है कि इजराइल में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के बढ़ने से संवेदनशील खुफिया जानकारी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। अब गल्फ देशों पर भी इसका क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका गल्फ देशों से बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को हटाता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो असर है यहाँ के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाला है। साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट के सुरक्षा समीकरण भी इससे बदल सकते हैं। दशकों से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और दूसरे जो खाड़ी देश हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर ही निर्भर रहे हैं, ये अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि सैनिकों की संख्या कम होने पर इन देशों को अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ सकता है या फिर नए सुरक्षा जो साझेदार हैं उनको तलाशना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी सैनिकों की जो संख्या कम होने का मतलब ये नहीं होगा कि दोनों पक्षों के सुरक्षा जो संबंध है वो खत्म हो जाएंगे। हथियारों की खरीद फरोख्त हो या फिर खुफिया जानकारी को आपस में साझा करना हो या सैन्य सहयोग जैसी व्यवस्थाएं पहले की तरह जारी रखी जा सकती हैं। अब आप देखिए कि सितंबर के महीने तक 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। पेंटागन का अनुमान है ये, क्योंकि सितंबर के अंत तक ईरान युद्ध पर अमेरिका का जो खर्चा है वो 37.5 अरब डॉलर यानी कि करीब करीब अगर आप उसे भारतीय रुपयों के हिसाब से देखें तो 3.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और इस अनुमान में क्षतिग्रस्त सैन्य ठिकानों को दोबारा से बनाने का खर्च तो शामिल ही नहीं है और इसीलिए अमेरिका अब सिर्फ उनकी मरम्मत पर नहीं बल्कि ये भी तय कर रहा है कि जो तमाम ठिकाने हैं सभी ठिकानों को पहले की जगह पर फिर से बनाया जाए या फिर कुछ को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जो ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। अमेरिका ने अब गल्फ देशों में सैन्य ठिकाने क्यों बनाए, ये सवाल सबके मन में होता है। तो इस सवाल का जवाब भी हम देंगे, लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है कि आखिरकार अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज़ में अपने सैन्य ठिकानों को एस्टैब्लिश क्यों किया, वहाँ पर अमेरिका की सेनाएं 24 घंटे क्यों रहती है। सबसे बड़ी बात है कि तेल और गैस की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका को ऐसा करना पड़ रहा है या अमेरिका ने ऐसा किया है। दुनिया के एक बड़े तेल हिस्से को और गैस
ये तमाम चीज़ें तेल और गैस फ़ारस की खाड़ी से मिलती है और इसीलिए अमेरिका ये चाहता है कि इन समुद्री रास्तों में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। दूसरी बड़ी बात है कि ईरान की जो गतिविधियां हुई हैं उन पर नज़र रखने के लिए 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते जो है वो तनावपूर्ण रहे हैं। गल्फ में मौजूद सैन्य ठिकाने अमेरिका को ईरान की सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करते हैं। सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए भी अमेरिका ने इस तरह का कदम उठाया था, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन लंबे समय से अमेरिका के रणनीतिक साझेदार रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकाने इन देशों की सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा माना जाता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियानों को लेकर के भी अमेरिका इस तरह के ठिकाने एस्टेब्लिश कर चुका है, जिनमें इराक, अफगानिस्तान और आईएसआईएस के खिलाफ अभियानों में अमेरिका ने इन्हीं सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज़ में अपने सैन्य ठिकाने क्यों बनाए, इनके पीछे की वजह क्या है, और अब जब गल्फ कंट्रीज से अमेरिका इन सैन्य ठिकानों से अपनी सेनाएं कम करने का विचार कर रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।